भाई आज ना लंबा हाथ मारना है, बहुत टाइम हो गया, पैसे जुगाड़ नहीं हुआ है, ना पार्टी हो पा रही ना। भाई ये लड़की देख देख, थोड़ा सा आगे 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 आगे, बस यही रोक। मैडम जी, वो ना गहरू जाने का रास्ता आप बता सकती हैं हमें? गहरू जाने का? हाँ। वो यहाँ से जाएंगे ना, तो यहाँ से जब लेफ्ट मुड़ते हैं। हाँ ठीक है। चल। मेरे पैसे। अरे नहीं मैडम जी, आप उठिए, पहले पैसा आगे पकड़ के उठिए आप। भैया वो मेरे सारे पैसे ले गए भैया। अरे नहीं। अब मैं क्या करूँगी? अरे मैडम, वो दोनों लड़के दिखने में कितने अच्छे घर के लग रहे थे, और उसके बावजूद भी काम उनके देखो ये सब करना। हर एक बेचारी लाचार लड़की को इस तरीके से कोई गिरा के जाता है क्या? अगर उनको पर्स ही चाहिए था, चुपचाप से ले लेते, चले जाते, पर उनको आपको धक्का देना ज्यादा जरूरी था। भैया आपको पता है उसमें मेरी पूरी सैलरी थी, मेरी सैलरी कल ही आई थी, मैंने अपने सारे पैसे उसी में रखे थे, मेरे पैसे चले गए। आप ना ज्यादा परेशान मत होइए। पैसे एक काम करता हूँ ना, मेरे पास ना ये कुछ पैसे हैं। अरे मैं भी क्या गिन रहा हूँ, एक काम करिए, आप ये पूरे पैसे रख लीजिए। नहीं भैया, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपको जानती तक नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। आपको पता है मैंने कितनी मेहनत से कमाए थे, मैं अभी ऑफिस जा रही थी। ठीक है, मैं आपकी बात को समझता हूँ। आप एक काम करिए ना, आप मेरे को अपना बड़ा भाई समझ लीजिए। अब बड़े भाई से तो आप पैसा ले सकती ना। आप एक काम करिए, पैसे ले लीजिए, और आपको ऑफिस जाना है ना, पीछे मेरी गाड़ी है, मैं आपको अपनी गाड़ी छोड़ देता हूँ। और इन जैसे नकारा लड़कों को ना हम कुछ कर नहीं सकते। अरे उनको एक बार को ये तक नहीं दिखा कि बेचारी आप अपाहिज हैं, और उसके बावजूद आपको ऐसे धक्का देके चलिए। अपने प्लीज पैसे रख लीजिए आप। भैया मैं आपको ये पैसे कैसे वापस करूंगी? नहीं, आपको मुझे पैसे वापस करने की ना कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे आप ही रखिए। और रही बात आपको ऑफिस जाना है, तो आप मेरी गाड़ी चलिए ना। और वैसे भी आपके इतना चोट लग गया, एक काम करते हैं, हम पहले ना डॉक्टर के पास चलते हैं, आपको दिखाते हैं, दवाई ले लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं ऑफिस छोड़ दूंगा। नहीं भैया, अगर आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं तो आप मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए, वरना मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो जाऊंगी। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं आपका भाई की तरह, आप मेरे को समझिए। मैं आपको बस स्टैंड नहीं, मैं आपको डायरेक्ट ऑफिस तक छोड़ दूंगा। आप प्लीज ना पहले मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाइए। ठीक है भैया, आप छोड़। चलिए। कितने बदतमीज लोग हैं। अरे लड़की की लाचारियत का फायदा उठा रहे हैं वो। इस तरीके से कोई धक्का देता है क्या? आप बैठ जाइए। आराम से बैठ जाइए आप। बताओ, इतने बदतमीज लोग हैं। अरे उनको एक बार को ये नहीं दिखा कि बेचारी लड़की कितनी लाचार है, पैर से अपाहिज है, और उसके बावजूद भी चंद पैसों के लिए ऐसे किसी को धक्का देके चले जाएंगे क्या? इन लड़कों का ना कुछ नहीं कर सकता। अरे हाँ, लेकिन उससे पहले इसको छोड़ दूं मैं ऑफिस, वरना इसका बॉस ना खामखा इस पे चिल्लाएगा। वैसे भी बेचारी अपाहिज है, इसका जल्दी से पहले इसको डॉक्टर के पास ले जाके ऑफिस छोड़ देता हूँ। आप आराम से बैठे रहिएगा, मैं बस चल रहा हूँ, डॉक्टर को दिखा लें फिर ऑफिस चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आ गई आप? एक बात बताइए, ये आपके खाला के ताऊ का घर है क्या, कि जब मुंह उठाई चली आई? नहीं सर, वो एक्चुअली आज मेरे साथ एक हादसा हो गया था सर। जब मैं ऑफिस के लिए आ रही थी ना, तो सामने से 2 चोर आए, जिन्होंने मेरा पर्स लेकर भाग गए, और मैं नीचे गिर गई। वो तो भला वो एक आदमी का जो खड़ा था, उसने मुझे ऑफिस तक ड्रॉप किया। अच्छा, ऑफिस तक ड्रॉप किया होगा, फिर उसके बाद होटल भी गया होगा, मूवी भी देखा होगा। तेरे को शर्म नहीं आती है? मनगढ़ंत कहानी बनाती है। तुझे कौन लूटेगा, लंगड़ी कहीं की? अरे उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तू लंगड़ी है लंगड़ी। तेरे पास फुटी कौड़ी तो रहती नहीं है। तेरी उनकी जगह मैं होता ना, तो जो उठा के भाग गया होता। सर क्या बोल रहे हैं आप? सर ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मेरे हाथ में पर्स था, देखिए, नहीं है, मेरा खो गई होंगी बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने, लेट हो गया तो बहाना बता रही मेरे को। काम कर, मैंने तेरी लीव लगा दी है, जा घर शांति से। सर केवल आधे घंटे का ही तो लेट हुआ है। आप आधे घंटे का लेट हुआ है? 10 बजे टाइम नहीं है, 11 बज रहा है, ये आने टाइम है। सर चलिए मानती हूँ कि 1 घंटा हो गया, बट मैं आ तो गई हूँ। आप ऐसे तो मेरे ऊपर एहसान कर दिए, मुझे ऊपर जवाब देना होता है, या कि मेरे बाप का ऑफिस है ये? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि बॉस ने तुझ जैसे लंगड़ी को रख कैसे लिया। अगर मैं होता ना, तेरी एक टांग टूटी में तेरी दूसरी टांग भी तोड़ देता। सर ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आपको पता है ना कि मैं तो एक
क्या मैं कर रही है? मुझे तो लगता है ना बॉस के साथ तेरा कुछ चक्कर चल रहा होगा, तभी बॉस ने तुझे यहाँ पे रख दिया। अगर मैं बॉस होता ना, तुझे मैं तेरी दूसरी टांग तोड़ के भगा देता घर, क्योंकि मेरे जो ऑफिस है ना, इतना बड़ा ऑफिस है कि तुझ जैसे लंगड़ी को यहाँ तो रहना ही नहीं चाहिए। सर आपको पता है कि मैं एक पैर से अपाहिज हूँ और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं और ऊपर से गलत गलत एलिगेशंस लगा रहे हैं। चल मुझे कुछ नहीं सुनना है, जा मैंने तेरी लीव लगा दी, घर जा। सर प्लीज मेरी लीव कैंसिल कर दीजिए, मैं इतनी दूर आई हूँ, मेरा पैसा भी चला गया है, प्लीज सर। तो एक काम करना, अगर तुझे काम करने की ज़्यादा ही शौक है, मैंने तेरी छुट्टी लगा दी है, काम कर, शाम घर चली जाना, लेकिन तुझे आज की सैलरी नहीं मिलेगी। सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, जब मैं काम भी करूंगी आप मेरी सैलरी भी काट लेंगे सर, प्लीज। देख यार, प्लीज प्लीज बोल के ना मेरा दिमाग मत खराब कर। वैसे भी मेरा ब्रेकअप हुआ है, मेरा मूड ऐसा अपसेट है, और तुझ जैसे लंगड़ी को देख के मैं और जानती, तेरा थोपड़ा ही है ना, मुझे पसंद नहीं है, समझ में आया? और चोर की जगह मैं होता ना, तुझे क्या ही बताऊं। चलिए मेरी नजरों से, दफा से भाग रही है, पैसा की छीन के मारूं तुझे। लंगड़ी, ये बॉस को ना पता नहीं क्या हो गया है, मुझे लगता साला फ्री फंड के उसके बाप ने वो ऑफिस खोल के दे दिया है, बिना देखे बुझे रख लेता है किसी को भी एम्प्लॉय में। लंगड़ी लूलो को कौन ऑफिस में काम करने देता है? मुझ जैसे स्मार्ट लड़के काम करेंगे तभी तो इस ऑफिस का कुछ होगा। क्या बताऊं, बॉस ना, मुझे लगता है सैलरी का चक्कर होगा, तभी बॉस ने रख लिया, तभी इसकी सैलरी 35,000 रुपये। सकल ना सूरत, टांग भी नहीं है, लंगड़ी लूली कहीं की, पूरा मूड खराब कर दी। इसको क्या लगता है मेरे से बोलेगी, बहाना मारेगी तो मैं इसको लीव नहीं लगाऊंगा इसकी? मूवी देखना है जाके बॉयफ्रेंड के साथ और कुछ नहीं करना है। इसका बॉयफ्रेंड साला लंगड़ा ही होगा, 3 पहिए से आता होगा। अरे बहन, तू आ गई? हाँ भैया आ गई। क्या बात है, इतना जल्दी आ गई? तू ऑफिस नहीं गई क्या आज? गई थी भैया, पर रास्ते में मेरे साथ एक हादसा हो गया। क्या हुआ बहन? क्या बताऊं भैया। और तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? नहीं भैया, ऑफिस जा रही थी और फिर रास्ते में 2 चोर आए, मेरा हैंड पर्स लेकर भाग गए और मुझे बीच रोड पे धक्का भी दे दिया था। अरे बहन, ये तो बड़ा बुरा हुआ। कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना तुमको? भैया ज्यादा चोट तो नहीं लगी, वो तो भला वो एक आदमी का जो पास में ही खड़ा था, उसने मुझे अपनी कार से लिफ्ट दे दी, तो मैं ऑफिस तो पहुंच गई। पर मेरा बॉस जानते हो ना, उसको मैं एक आंख भी नहीं भाती हूँ। उसने मेरी लीव लगा दी और कहता है अगर तुम्हें काम करना है तो करो, वरना ये तुम्हारी लीव का प्रेजेंट तो नहीं लगेगा, और मेरी सैलरी भी काट दी। क्या बात कर रही बहन, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन बॉस को तूने बताया होता कि नहीं मेरे साथ ये सब हुआ, बॉस को तो मान जाना चाहिए था ना बहन। भैया वो मैनेजर है ना, बॉस तो कभी कभार आते हैं और कभी कभार तो हमें खुद भी नहीं पता है कि कब वो आकर चले जाते हैं। और पता नहीं अब मैं कैसे रिकवर कर पाऊंगी, मेरी 1 दिन की सैलरी काट ली उसने। बहन तू परेशान मत हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं हो लगता कि तुम मेरे होते हुए काम करती हो। बहन मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही इतनी ख़राब हो जाती। मैं जिसके वहाँ काम करने जाता हूँ सब यही कहते तू तो बीमार है, क्या ही काम करेगा। भैया आपकी तबीयत, अब ये तो नेचर ही है ना, अगर खराब हो गई तो इसमें आपकी दिक्कत थोड़े है। वैसे भैया ये आप रिपोर्ट? हाँ बहन, चेक करवाने के लिए मैं गया था। तो क्या बोला डॉक्टर ने? बहन डॉक्टर ने बोला इलाज के लिए 35,000 रुपये की ज़रूरत है। भैया इसमें तो ऑपरेशन लिखा है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और इतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ चुकी है। बहन मैं सोचा कि इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाओगी, और मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ। भैया ये तो केवल आउट पेमेंट 35,000 का है, उसके अलावा कम से कम 55,000 के ऊपर लग जाएगा। मेरी सैलरी भी, भैया आप चिंता मत करो, हमारे ऑफिस में ना एक एम्प्लॉय हेल्थ फंड बनना हुआ है, वो कोई भी एम्प्लॉय यूज कर सकता है। तो बहुत अच्छी बात है बहन। हाँ भैया, एक काम करती हूँ, मैं कल अपने मैनेजर से जाके बात करती हूँ और हेल्थ फंड से ना मेरे जितने भी पैसे जमा हुए हैं मैं उसे निकलवा लेती हूँ। फिर डॉक्टर से हम लोग जाके आपके ऑपरेशन की डेट ले लेंगे, सब मैनेज हो जाएगा भैया। ठीक है बहन, तू आराम कर, मैं तुम्हारे लिए ना पानी लेके आता हूँ। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक ठीक। क्या बताएं, अब भैया के ऑपरेशन की भी बात आ गई है। कल जाके मैनेजर से बात कर लूँगी ताकि वो मेरे हेल्थ फंड में से जितने भी पैसे जमा हुए हैं सारे ट्रांसफ़र हो जाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज वो जल्दी चली आई? यस सर,
आपने ही कहा था ना कि 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना है। चलो आगे जाओ, अपने कैबिन में काम करो। यस सर, वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो बोलना जल्दी से, क्या बात करनी है? सर वो एक्चुअली मुझे ना कुछ 35,000 की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे भैया बीमार है ना। तो क्या कहा तूने? सर पैसे की जरूरत थी? हाँ जी। वो भी कितना? 35,000 रुपए? जी तेरा दिमाग खराब है क्या? सर देखिए, तूने कभी 35,000 रुपए देखे भी है? सर आपको तो पता है मेरी सैलरी कितनी है, और बाकी पैसे मुझे मैनेज हो चुके हैं, बस ये 35,000 कम पड़ रहे हैं सर। तेरे बाप यहाँ छोड़ के गया, तेरी महतारी यहाँ छोड़ के गई थी, जो पैसे मेरे से मांग रही है? कोई पैसा नहीं मेरे पास। सर आप कैसे बात कर रहे हैं? और मैं आपसे इतनी तमीज़ से बात कर रही हूँ, और मैं आपसे कोई आपके पैसे नहीं मांग रही हूँ। मैं तो बस हेल्थ फंड के पैसे मांग रही हूँ, जो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए गए कोई हैं। पैसा नहीं है, चल जा यहाँ से। सर शायद आप बोल रहे हैं कि वो फंड मैं ही मैनेज करती हूँ, वो अकाउंट। मुझे बहुत पता है कि हेल्थ फंड में कितने पैसे हैं, कितने पैसे नहीं, तो यही सब देखा करती है क्या? सर देखिए, वो पैसे बस मेरी मेहनत के हैं, जो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए गए हैं। सुन ले, उसमें से कोई पैसा नहीं मिलेगा तुझे, उसमें कोई पैसा नहीं है। वो पैसा ना जरूरतमंद एम्प्लॉयज के लिए है, तेरे भाई के लिए नहीं है। सर आपने ही तो कहा था, और ये तो रूल ही है कि एम्प्लॉयज़ को जब चाहिए वो अपना हेल्थ फंड इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उनकी कोई भी फैमिली मेंबर की जरूरत हो। बता तू दिमाग पैर से तो लंगड़ी है, दिमाग से भी लंगड़ी है क्या? कल तू लेट आई, मैंने तेरी लीव लगा दी। आज तू जल्दी आई और मेरे से पैसा मांग रही है। सोच रही 10 मिनट पहले चली जाऊंगी तो साहब मेरी मदद कर देंगे, ये मैं मदद करूँ तेरी? सर ऐसा नहीं है सर, बस मैं अपने हक के पैसे मांग रही हूँ, जिस यहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ का हक है। और सर मैं कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रही हूँ। अच्छा सुनना, मदद चाहिए तुझे? जी सर। अब देख, गोरी चिट्टी तो तू है ही, मैं भी गोरा चिट्टा हूँ। और तुझे बता दूँ, अभी मेरा 2 दिन पहले मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया है। अब एक मूवी लगी है सैयारा, सोच रहा हूँ चल के देख आऊँ पिछली सीट पे बैठ के। अब अकेले तो जाऊँगा नहीं, तेरे लिए ऑफर देता हूँ, चल चले। सही, आप कैसी बात कर रहे हैं? और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप किसी और के साथ जाइए, अपने दोस्तों के साथ। लंगड़ी सुन, मेरे जैसा स्मार्ट लड़का, लंबा चौड़ा, तेरे को सामने से ऑफर दे रहा है कि चल मूवी देखने चल, तू मेरे को मना कर रही? तुझे पता भी है एक से एक गोरी चिट्टी खूबसूरत लड़की मेरे पीछे मरती हैं, और मैं तुझ जैसे लंगड़ी से बोल रहा हूँ कि चल एक दिन के लिए मूवी देखने चल, तू मेरे को भाव नहीं दे रही है। चल जाए, कोई पैसा नहीं है, फालतू मेरा टाइम मत खोरी कर। सर प्लीज मेरे को पैसे दे दीजिए सर, भैया के इलाज के लिए बहुत जरूरी है। सुन ना, अच्छा पैसे चाहिए ना, एक काम कर, वो छोड़ ना, वैसे मेरे कैबिन में कोई नहीं आता है, यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं ना। कोई सर ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे बस पैसे मांग रहा हूं यहाँ पे। अरे सर, आप यहाँ कैसे? अरे बात बता, तू क्या कर रहा था इसके साथ? सर वो क्या है ना कि बेचारी कल टाइम से आई नहीं थी, आज 10 मिनट लेट आई और पैसे मांग दी बेफिजूल में, बहाना मार के। अरे बेफिजूल में कोई कैसे पैसे मांग लेगी? सर आप तो वही है ना जिनको मैं कल ऑफिस तक छोड़ के आया था, जिसका चोर लोग पर्स वर्स छीन के भाग गए थे? आप वही है ना? यस सर। अरे सर, इसको आप बहुत तरीके नहीं अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। ये ना लंगड़ी और एक नंबर की गोलेबाज लड़की, कुछ कहने को नहीं, टाइम से कभी नहीं आती। कल बता रही थी कि इसका किसी ने पर्स चोरी कर लिया, ड्रामा बता रही थी। सर मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। अगर आप चाहें तो आप मेरे कंप्यूटर पे मेरा लॉगिन टाइम भी चेक कर सकते हैं सर। अरे मुझे बहुत अच्छे से पता है। और तुम रोहित, वो लड़की ने एकदम सही कह रही है, उसका सच में कल पर्स चोरी हुआ था, और जो बदमाश थे वो इसको गिरा के चले गए थे। इवन मैं इसको यहाँ कंपनी तक छोड़ के गया और कुछ पैसे भी दिया, तो दवाई वही इसको सब मैं ही दिलवाया था कल, समझे तुम? ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं पैसे दे दूंगा। पैसे दे दूंगा? वैसे तुम इसको पैसे दे क्यों नहीं देते, और आपको किस चीज़ का पैसा चाहिए था? सर एक्चुअली मुझे मेरे भैया के इलाज के लिए ना पैसे चाहिए थे, जिसलिए मैं आई भी इनसे एम्प्लॉय हेल्थ फंड से पैसे मांगने, पर इन्होंने मुझे साफ मना कर दिया और फिर ये मुझसे बदतमीजी करने लगे। सर देखिए, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, झूठ बोल रही है, अभी आप इसको नहीं जानते हैं। अच्छा, मैंने तो यहाँ पे कुछ देखा ही नहीं। रोहित, शायद से तुम भूल रहे हो, अपने ऑफिस में ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और मैं बाहर बैठ के कैबिन से अपने सब देख रहा था। तो सर क्या हो गया, एक बात बताइए, क्या रोहित चिल्ला रहे हैं? आपको पता भी है मेरी वजह से कंपनी चल रही है। अरे लड़की लंगड़ी लड़की के लिए आप मेरे जैसे बात कर रहे हैं? आपको पता है ये अगर मैं हट जाऊँ ना इस ऑफिस से, तो ये ऑफिस कहाँ से कहाँ आ जाएगा, आपको नहीं पता है? पहली चीज, बहुत तमीज में आके मेरे से बात करो, ठीक? तुम शायद से भूल रहे हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ ना कि तुम मेरे बॉस। तो किस खेत की मूली हो बॉस हो तुम? सैलरी तो देते हो, मैं काम करता हूँ, फ्री सैलरी नहीं देते हो, और इसे लगने के लिए मेरे से बोल रहे हो? क्यों ना बोलूं? अरे तुम जैसे एम्प्लॉय ना मेरे को अपनी कंपनी में चाहिए ही नहीं। अरे तुमको एक लड़की की इज्जत करनी नहीं आती, बेचारी तो लापरवाही। आप मुझे निकालेंगे?
आप मुझे निकालेंगे? आपको पता भी है मैं यहाँ कितना काम करता हूँ। आज यहाँ तक जो कंपनी पहुँच के आई ना, सिर्फ मेरे बदौलत आई है। और आप इस लंगड़ी के लिए मेरे से बोल रहे हैं? अच्छा, तो ये कंपनी जो यहाँ तक आई है तुम्हारी बदौलत आई है। शायद से रोहित तुम भूल रहे हो, जिस टाइम पे तुमको कुछ नहीं आता था ना, मैंने तुमको इस कंपनी का हर एक काम सिखाया था, हर एक चीजें बताई थी, तब जाके आज तुम यहाँ तक पहुंचे हो। शुक्र बनाइए मैंने इतनी जल्दी सीख लिया, और कोई ना सालों लगा देता सीखने में। इस चीज का घमंड बिल्कुल मत करना कि कोई ये सब चीजें सीखने में सालों लगा देगा। अरे मैं चाहूंगा तो मैं उस लड़की से भी बोल दूं तो वो आज क्या 10 दिन के अंदर अच्छा काम ये लंगड़ी मेरी जगह लेगी। अरे ये आएगी ना तो पता नहीं कहाँ से कंपनी कहाँ पहुँच जाएगी। रोहित ऐसा है, तुम जैसे बदतमीज एम्प्लॉय की ना मेरे को अपनी कंपनी में जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम चुपचाप यहाँ सब जा सकते हो। तुम्हारी जो बच्ची को जो सैलरी है, अरे सर ये छोटी मोटी चीजों के लिए आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। बिल्कुल नहीं, छोटी मोटी चीजों के लिए मैं बाहर निकाल ही नहीं रहा हूँ। जो तुमने बदतमीजी की है ना मेरे साथ, मैं उस चीज के लिए निकाल रहा हूँ। और ऐसे बदतमीज एम्प्लॉय तो मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। एक काम करो, चुपचाप तुम जाओ। हाँ मैं भी देखता हूँ कि मेरे जाने के बाद ये कैसे चलता है आपका ऑफिस। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा जो घमंड है ना बहुत जल्दी टूटेगा। अरे आप बैठिए। नहीं नहीं, थैंक यू सर। अरे बैठिए, वैसे भी आपके पैर में दिक्कत है, आप बैठ जाइए। आप बैठिए। सर मुझे बस भैया के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, आप बस उनका बंदोबस्त कर दीजिए। अरे जी बिल्कुल, आप परेशान न होइए। आपको जितने भी पैसे चाहिए ना, हम अपने यहाँ से हेल्थ फंड से आपको दे देंगे, ठीक है। और रही बात, खाली उसको छोड़ दीजिए, नहीं सर ठीक है। और रही बात आपके भैया के इलाज के लिए, तो सबकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सारा खर्चा हमारी कंपनी ही उठाएगी। और जैसा कि अभी रोहित ने, उसको तो मैं निकाल ही दिया हूँ, और इस कंपनी का काम अब भाई देखेगा कौन। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं आपको रोहित की जगह पर रख दूँ। पर सर मैं कैसे काम कर पाऊंगी, मैं तो ऑलरेडी अकाउंट्स मैनेज करती हूँ ना। फिर अरे कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट्स मैनेज करने के लिए हम नए एम्प्लॉय को रख लेंगे, और रोहित की जगह हम आपको रख रहे हैं। और हाँ, आपको ना मैं 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी की सारी चीज़ें बता दूंगा, कैसे मैनेज होती, कैसे चीज़ें आती, कैसे प्रोडक्शन होता है, हर एक चीज़ बता दूंगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। एंड आप ऐसे निकलेंगे मुझे नहीं पता था। इनफैक्ट आप यहाँ के बॉस हैं, मुझे ये भी नहीं पता था। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और हाँ, आपको भैया के इलाज के लिए कितने रुपए चाहिए थे? करीब 35,000 चाहिए थे, हो सके एडिशनल 10,000। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या था? अब मानसी। मानसी, ये लीजिए आपके अकाउंट में 35,000 रुपये, क्या पूरे 40,000 रुपये मैं भेजा हूँ। और हाँ, अगर आपको और भी नीड लगे ना तो आप मेरे को बता दीजिएगा। नहीं नहीं सर, थैंक यू, आपने इतना ही कर दिया बहुत अच्छा है। ठीक है, काम करिए, तब तक कंपनी का डेटा वो बनाइए, बैलेंस शीट में अभी आता हूँ बाहर से। ओके थैंक यू। आराम से आप काम करिए। भैया। अरे बहन, तुम आ गई? जी भैया आ गई। और ये देखो। अरे इतने सारे पैसे! हाँ भैया। क्या बात है बहन, इतने सारे पैसे, और तू आज बहुत खुश लग रही है। हाँ भैया, आपको पता है जब मैंने बताया था कि मेरे साथ वो हादसा हो गया था जिसमें वो 2 चोर मुझे ढकेल के मेरा पर्स लेकर भाग गए थे, और एक भले आदमी ने मेरी मदद की थी, वो और कोई नहीं मेरे बॉस निकले। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक तुम्हारा वो मैनेजर कितना तुम्हारे साथ बदतमीजी किया था, और ये आज तुम्हारे बॉस कितने प्यार से बात की है, हमको लग रहा है पैसे वहीं दिए हैं ना। हाँ भैया, उन्होंने ही ट्रांसफर करा दिया। इवन जो मैनेजर था ना, उसकी पोस्ट पे मुझे रख दिया है। इसका मतलब मेरी सैलरी की भी इंक्रीमेंट हो चुकी है। अरे बहन, आज तो बहुत खुशी की बात है। आज पता है खाने में ना तुम खीर पूड़ी बनाना। भैया आप तो होटल जा सकते हैं हम लोग खाने के लिए। हाँ बिल्कुल बहन, अब पैसा तू लेके आ गई ना, अब मेरा इलाज हो जाएगा और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। जी भैया, अब ना एक काम करते हैं, परसों संडे पड़ेगा ही, मैं डॉक्टर से आपकी अपॉइंटमेंट ले लूंगी और फिर बता देंगे कि कब ऑपरेशन करवाना है। और ऑपरेशन हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो फिर तुमको भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। फिर मैं भी कहीं अच्छा खासा देख के काम हम करना शुरू कर भैया दूंगा। मैं मैनेजर की पोस्ट पर आ गई हूँ, अब तो मेरा अच्छे से इंक्रीमेंट हुआ है। हो सकता है वो मेरे काम से खुश होके मेरी सैलरी और ज़्यादा कर दें। और अभी मैं काम नहीं छोड़ना चाहती हूँ, अभी ना मैं दिल लगा के काम करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप काम के लिए मना मत करो भैया। अरे बहन, कैसे न मना करूँ, माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैं ही देख रहा हूँ तब से तुमको काम कर रही हो, और मैं देखो बीमार पड़ा हूँ। अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम मेरे होते हुए काम करती हो। कोई बात नहीं भैया, लेकिन मैं काम कर रही हूँ ना, और इसमें सैलरी भी ज़्यादा हो गई है, तो मैं ये भी काम करना नहीं मतलब छोड़ना नहीं चाहती हूँ। और मुझे तो ये नहीं पता था कि मेरे बॉस इतने अच्छे निकलेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि वो जो इंसान ने मदद की है वो मेरे बॉस ही निकलेंगे। थैंक गॉड कि हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कोई ना बहन, आज ना बहुत खुशी का दिन है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं जाता हूँ बाजार,
फटाफट बढ़िया वाला लड्डू लेके आता हूँ। हाँ भैया आप ले आओ, तब तक मैं यहाँ रेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है बहन। भैया का ऑपरेशन भी हो जाएगा।